ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब आपको बता देते हैं वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में लगातार कोरोना केसेस घट रहे हैं। पॉजिटिव खबर आज की यही है। पिछले 24 घंटे में आए 1,65,553 नए केस। 24 घंटों में 3,460 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं 2,76,309 लोग। वडोदरा में भी अपडेट दे देते हैं आपको। राजस्थान में भी सख्ती से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। 24 घंटे में 2,314 कोरोना केस सामने आए, 70 की मौत। जयपुर में 401 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए, 13 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में 8,108 लोग रिकवर भी हुए। प्रदेश में 57,000 से कम अब एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 2,314 कोरोना पॉजिटिव केसेस। राजस्थान में 70 मौत दर्ज की गई हैं। जयपुर में 401 पॉजिटिव केस और 13 की मौत। वहीं प्रदेश भर में 8,108 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब 57,000 से कम एक्टिव केस रह गए। कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जोधपुर से ललित जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजधानी जयपुर पहले आपको लिए चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 401 केस सौरभ और 13 लोगों की मौत। रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने गाइडलाइन फॉलो की, सरकार ने जो नियम बनाए हैं आपके लिए उन्हें फॉलो किया, तो हम जल्द इस पर पूरी तरह काबू भी पा लेंगे। जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले जिस तेज़ी से प्रदेश में मामले बढ़ रहे थे, उसी तेज़ी से अब प्रदेश भर में मामलों में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार की स्थिति रही तो अगले 2-4-5 दिनों में हालात जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आएंगे और लगभग कोरोना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा। अभी ऐसे 22 जिले हैं जहाँ पर जो कोरोना की दर है वो 5% से भी कम हो चुकी है। और WHO का ऐसा कहना है कि जहां पर 5% से कम जो है वो दर होती है तो वहां पर इसे महामारी नहीं माना जाता। इस लिहाज से जिस प्रकार से अब 22 जिलों में अगर इस प्रकार के मामले कम आ रहे हैं तो अनलॉक की जो स्थिति है वो जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और
कई तरह की राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। और यही जो जागरूकता पिछले 1 महीने में लोगों ने दिखाई है, वही जागरूकता जो है वो अपनानी है। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना और जितना हो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करते रहना है, तो कोरोना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो सकता है। हालांकि राजधानी जयपुर में अभी भी 401 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, जो प्रदेश के किसी भी हिस्से से सबसे ज़्यादा हैं। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो लगता नहीं है कि पूरी तरह से राहत जो है वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में अगले कुछ दिनों में ये राजधानी जयपुर में भी कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। जी सुमित। ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर में कोरोना की रफ्तार क्या कह रही है? कोरोना मीटर क्या कह रहा है? कितने पॉजिटिव केसेस और कितने रिकवर केसेस? लॉकडाउन से पहले की क्या स्थिति, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए सुमित, अब रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी चल रही है, 90% से ऊपर रिकवरी रेट चल रही है और महज अब 200 के आसपास ही पॉजिटिव मरीज रोजाना साफ आ रहे हैं। हालांकि डेथ जो रेट है वो कम नहीं हो रही है, ये एक चिंता की बात जरूर कही जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार लॉकडाउन लगा है और उसकी सख्ती हुई है, प्रशासन की सख्ती और गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने को लेकर लगातार मामले कम हुए हैं और कहीं न कहीं अस्पतालों में भी लगातार बेड खाली होते जा रहे हैं। हालांकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की अभी भी समस्या है, लेकिन जो सामान्य मरीज साफ तौर पर आ रहे हैं, जो हल्के सिम्टम्स हैं, उनके लिए बेड की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई दवाइयों की दिक्कत है। लेकिन फिलहाल डरना जरूरी है। जब तक गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो और मामले बढ़ सकते हैं। तो के मामले क्या कहते हैं ललित? होगी और कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी, तभी देखिए अब महज 4000 केस ही एक्टिव केस रहे शहर में, जो पहले 25 से 27 हज़ार पे थे। करीब 223 मरीज साफ तौर पर आए थे और 5 लोगों की डेथ कल पर हुई थी। तो ये साफ तौर पर आंकड़े जो है लगातार कम तो होते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छी है। 776 लोग कल रिकवर हुए हैं, तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और एक्टिव केस लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। तो सरकार की सख्ती अब काम आ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में सीएम ने तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक रिसर्च ग्रुप बनाकर शोध और अनुसंधानों का अध्ययन करें। स्थानीय स्तर पर भी कोरोना वेरिएंट्स को लेकर शोध किया जाए। ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किए जाए जिनके आधार पर भविष्य में लॉकडाउन लगाने, बेड की संख्या बढ़ाने और टाइमलाइन का निर्धारण करने में आसानी हो। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग की जाए। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी लोगों का विश्वास, इनका भी समुचित उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे एक शख्स ने पेड़ पर बना लिया आशियाना।